शांति। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है ज्वालामुखी योग। अब ज्वालामुखी योग से पहले योग किसे कहते हैं, दूसरा है याद किसे कहते हैं, और फिर तीसरी स्टेज है ज्वालामुखी योग, पावरफुल। तो पहला क्या चीज है जिसको हम योग कहते हैं। योग आप देखेंगे हमारी जितनी भी क्लासेस है ना, सेवा केंद्रों पर, देश विदेश में, सब जगह पर, तो वहां पर कहेंगे कि हमारा योग का टाइम ये है। मुरली से पहले हम योग में बैठते हैं। कई दफा कहेंगे कि योग भट्ठी कर रहे हैं, योग भट्ठी। खास समय निकाल के भाई बहने कुछ समय के लिए बैठते हैं, योग भट्ठी, उसको भी योग भट्ठी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जिसे हम योग कहते हैं सेवा केंद्रों पर, वहां पर भाई बहने जब नए नए आते हैं तो उनको हमारी बहनें कुछ सिखाती हैं। भाई आपने आंखें खोल के बैठना है, अच्छा। फिर आपने चिंतन करना है, चिंतन सिखाती हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, विद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, भ्रुकुटी में मेरा निवास है, और वास्तव में मैं परम धाम से आई हूँ पाठ बजाने के लिए, और मेरा पिता शिव पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। अब संगम युग है, वापस जाना है, सतयुग में आना है। तो ये जो थॉट्स बहनें देती हैं भाई बहनों को शुरू में, तो मैंने देखा है कि वो काफी लंबे समय तक यही थॉट्स करते रहते हैं। जब भी वो योग शुरू होगा, लाल बत्ती होगी या बाहर से भी आएंगे, जैसे ही वो बैठेंगे तो बैठ करके यही कहेंगे। इतना समय हो गया उनको, मैं कईयों से पूछता हूँ, 5 साल 10 साल 15 साल भी, वो यही उनको योग का अभ्यास वही चल रहा है जो पहले सिखाया गया था कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, शरीर नहीं हूँ, भ्रुकुटी में मेरा निवास स्थान है, परम धाम मेरा घर है, परम पिता परमात्मा शिव भी परम धाम में रहते हैं। तो जब बैठते हैं तो मंत्र की तरह जाप करते हैं, अंदर ही अंदर, जैसे कि जो उनको सिखाया गया है या बताया गया है, जो विश्वास में भी आ गया है, तो रिपीट करते हैं बहुत करके, रेपिटिशन से 90% से ज्यादा। अब रेपिटिशंस होने की वजह से, रेपिटिशन मंत्र की तरह, जाप की तरह है, तो फिर कुछ देर के बाद वो फिर चुप हो जाते हैं। बस अंदर, वो पहले अंदर ही अंदर बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, ऐसे थोड़ा देर बोलेंगे, फिर बहुत करके चुप हो जाते हैं। मैंने देखा है अंदर से साइलेंट, शांति शांति, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो फिर शांत हो जाती है अंदर से एकदम। शांत का माना कि अब कुछ नहीं, अंदर चिंतन चल रहा है, उनका चिंतन स्टॉप हो जाता है। और कई बार देखने में ये आता है कि वो शांति में अंदर में सहमी नींद में भी करने लग जाते हैं। मैंने देखा है हमारे यहाँ सोनीपत में भट्टियों में भाई बहने आते रहते हैं, मैं देखता हूँ उनको। पुराने कई सालों के भी जो है, उनकी योग की वो पहली स्टेज ही चल रही है, पहली स्टेज। और वो उस समय पर ही उनकी स्टेज बनती जब वो बैठते हैं क्लास में या किसी जगह पर,
जब वो बैठ करके थोड़ा अभ्यास करते हैं तो वही चिंतन करते हैं, मन थोड़ा सा मनन चिंतन जैसे। कोई ऐसे भी मैंने देखा है क्लास में बैठेंगे, मुरली की कोई पॉइंट याद करने लग जाएंगे। कोई सेवा करनी है जो आगे पीछे, उसको याद प्लानिंग करने लग जाएंगे। कईयों ने जो लौकिक कारोबार कुछ करना आगे पीछे का, उसको भी याद करने लगे, प्लानिंग करने लग जाएंगे। बैठे हुए योग में हैं, कह रहे हैं हम योग में बैठे हुए हैं। मन बुद्धि जो है वो कुछ क्या काम करती रहती है, उसको नहीं वो कंट्रोल कर पाते। कंट्रोलिंग पावर नहीं है। वो जैसे गाड़ी चलाना जानते हैं, स्टॉप करना नहीं जानते हैं। बस वो गाड़ी चल रही है, थोड़ी देर फिर रुक जाएगी तो रुक जाती है अपने आप बस। और रुकने के बाद फिर जैसे कि एकदम दूसरी स्टेज हो जाती है उनकी। इसी को योग समितियां मैंने देखा है। बहुत से भाई बहने, माताएं बहने, भाई प्रवृत्ति में रहने वाले भाई, टीचर्स को भी कई देखा है। सच्ची बात है, कई टीचर्स भी ऐसे करते हैं। बस वही, अब वो जैसे अंदर मनन चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं और उसको योग समझते हैं बस। इसलिए आप देखिए कि ये स्टेज है बहुत करके भाई बहनों की, जिसको वो योग समझते हैं। अब जब बाबा मुरली में कहता है याद, और फिर बाबा ये भी कहता है, प्यारा बाबा ये भी कहता है, बच्चे इसमें बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद में बैठने की, योग की अलग चीज है, याद अलग चीज है। जो बैठ करके हम मनन करते हैं, अपनी स्टेज को ले जाते हैं परम धाम, या जो योग की वास्तविक स्टेज क्या है, योग किसे कहते हैं? अपनी मन बुद्धि को इस 5 तत्वों से पार ले जाना, सूक्ष्म वतन या मूल वतन में। अब योग तो ये है, वहां जाकर के सूक्ष्म वतन मूल वतन की वो जो वहां का शक्तियां हैं, वो वहां का जो वाइब्रेशंस है, वो आत्मा ग्रहण करे, वहां स्थित हो जाए, एकाग्र हो जाए, वो नहीं होते हैं। अब याद का क्या भाव है? बाबा का भाव है। अब देखो, याद में हम लोग जब नए हमारे पास अभी भी देखो जो प्रदर्शनी लगाते हैं ना भाई बहने, उसमें जो राजयोग का चित्र बन रहा है ना, चित्र जिस पर लोगों को समझाते हैं नयों को, उसमें लिखा हुआ है संबंध स्नेह स्मृति। देखिए, राजयोग का आधार क्या है? संबंध, कि हम आत्मा ईश्वर की संतान है। अच्छा, ये ठीक है। स्नेह, स्नेह होगा तो स्मृति आएगी। स्नेह के बाद होती है प्राप्ति। जहां स्नेह होता है, प्यार होता है, तो वहां प्राप्ति होती है ना। प्राप्ति से याद आती है। देखो, ये संबंध, स्नेह, प्राप्ति, स्मृति, याद नेचुरल स्टेज है, इसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं है। किसी का बच्चा लंदन में है, उसकी याद आ रही है, उसको मां को याद आ रही है। पति दफ्तर में है, पत्नी घर में है, उसकी याद आ रही है, चाहे वो किचन में है, काम कर रही है। संबंध है, स्नेह है, प्राप्ति है। बच्चा स्कूल में गया हुआ है, उसकी याद कर रही है माँ उसको घर में बैठे हुए। उसके लिए खास रो चौकड़ी लगा के बैठेगी कि बच्चे को मैं याद करने लगी हूँ। वो याद नेचुरल स्टेज, याद संबंध में याद आती ही है, आती है याद। इसलिए कहते ना, कई दफा याद आती है, कई दफा याद तड़पाती है। कईयों को ऐसी लगन होती है अंदर में, वो जैसे कि याद, जैसे कि मिलने की इच्छा रहती है। जैसे दूर अगर होते हैं तो उनको याद अंदर स्नेह है, प्यार है, तो वो अंदर इच्छा होती है कि हम जैसे कि मिले, आपस में नजदीक जाए संबंध में। तो वो याद, जैसे वो याद कैसी याद होती है, उसमें भी लगन भी होती है, उसमें भी अगन भी होती है। डिफरेंट स्टेजेस है देह के संबंधों में। यहाँ पर बाबा कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो क्या भाव है बाबा का कहने का, याद करो। बच्चे कुछ भी काम करते रहो, कुछ भी करो, कहीं भी हो, दफ्तर में हो, दुकान में हो, कहीं भी हो, सेवा केंद्र पर हो, सेवा कर रहे हो, मगर ये स्मृति में रहो। इसको स्मृति, याद माने ये स्मृति में रहो कि हम बाबा के हैं, बाबा की सेवा पर हैं,
और अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे बाबा ने हमें जो शिक्षा दी है उस पर हम चल रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं। तो बाबा याद आता है, जिसने इसी जिंदगी बनाई, इसने जीवन बनाया, इतनी प्राप्ति कराई, गुण और शक्तियों का विकास हो रहा है, अंदर क्या क्या खजाने बाबा ने दिए हैं, तो याद आता है ना कि बाबा ने हमारी जीवन कैसे बनाई। वो प्राप्ति, वो जो प्राप्ति के आधार से बाबा याद आता है। बाबा मेरा बाबा है, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आपने हमारा जीवन कैसे बदल दिया। देखो कहा जैसे गंद के डब्बे में थे, बाबा क्या कहता है, हम विकार जैसे कहता है, विकार खत्म होते जा रहे हैं, तो अंदर में प्राप्ति है ना, विकार खत्म हो रहे हैं। दैहिक लगाव झुकाव खत्म हो रहा है तो प्राप्ति है। भले हम जानते हैं कि हमारे लौकिक संबंध में है, पर अंदर वो लगाव झुकाव नहीं है। अब कुछ चीज ना टकराव, ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं, बस ईगो कुछ भी नहीं। तो ये जो प्राप्ति अंदर हो रही हुई है, आत्मा के अंदर प्राप्ति हो रही है ना। बाबा की मुरली सुनते हैं, अमृत वेले बैठते हैं, क्लास में थोड़ी देर बैठते हैं शांति में, तो प्राप्ति होती है ना। तो ये जो प्राप्ति के आधार से बाबा याद आता है। फिर कोई अपना तन मन सफल कर रहा है, जैसे कि अपना भाग्य बना रहा है, समय और संकल्प तन मन धन बाबा के कार्य में लगता है, तो जिसका धन लगेगा, तो जहां हमारा धन होगा तो मन जाएगा ना वहां पर। फिर तो बाबा की याद आती है जैसे कि अंदर में, क्योंकि उससे प्राप्ति होती है ना। समय और संकल्प सफल हो रहा है ना, समय संकल्प सफल हो रहा है। जितना जितना जो बाबा के कार्य में लगाता जाएगा समय संकल्प और जो कुछ भी उसके पास है, बाबा कहता है जो कुछ भी है अपना सफल करो। जो सफल करेगा तो बाबा की याद आएगी उसको। सफल हो गया ना, उसका जमा हो गया ना, भविष्य की प्रारब्ध बन गई ना, तो जैसे कि बाबा को याद आएगी ना, वो याद, उसको हम कहते हैं याद। बाबा याद आता है नेचुरल, इसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अंदर ही अंदर मन में खुशी होती है, खुशी हमारा जीवन कैसे बदल दिया। अब अंदर किसी के अंदर आदतें थी, बुरी आदतें थी, खाने पीने की छूट गई। इसका बोल बहुत कड़वा था, मीठा हो गया, तो अंदर क्यों नहीं है, अंदर बाबा याद आएगा ना, जिसने आके परिवर्तन किया। जितना जितना परिवर्तन उतनी उतनी याद, जितना जितना सफल उतनी उतनी याद। तो वो याद जो है नंबरवार, बाबा कहते नंबरवार। क्यों नंबरवार है? पुरुषार्थ अनुसार। जितना जिसने अपने समय संकल्प को सफल किया, जो सेवा में बाबा की सेवा में है, अच्छा अंदर संकल्प रहता है मैं गांव में जाऊं, संकल्प रहता है मैं वहां जाके किसी को बाबा की दो बात सुनाऊं, किसी का तन मन धन सफल करवाऊं, किसी का जीवन श्रेष्ठ बन जाए, किसी को बाबा का परिचय मिल जाए। तो ये जो सारी चीजें जो हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, तो बाबा याद आता है ना अंदर में। जिसका हम परिचय दे रहे हैं बाबा का, तो जरूर याद है, तभी तो परिचय दे रहे हैं ना हम अंदर। तो ये याद की स्टेज बहुत बड़ी स्टेजेस है, बहुत बड़ी, जिसके लिए बाबा रोज कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा का भाव क्या है कि बच्चे आप जैसे उस कॉन्शियसनेस में रहो। याद का भाव क्या है? कॉन्शियसनेस में रहो कि मैं कौन, मेरा कौन, ये कॉन्शियसनेस। अपनी बाकी वो भूल जाए सारा, देखा और वो सारा पुराना खत्म, जैसे भूल गया, याद ही नहीं आता। बस कोई सामने आ जाता तो अच्छा, हाँ भाई हमारा लौकिक, इसलिए शब्द हम यूज करते हैं, ये लौकिक भाई है, ये लौकिक पिताजी है, लौकिक माता जी, लौकिक मैं नहीं संसार के। अब हमारा तो नया अलौकिक है, हमारा नया संसार है, मगर हमें परिचय है, सिर्फ उनका परिचय है, बस ठीक है, बस इतना। बाकी लगाव झुकाव तो नहीं है, खिंचाव तो नहीं है। उनकी को उनकी हमें याद आए, कोई याद तड़पाए हमें, वो तो खत्म हो गया ना, वो खत्म हो जाता है। जो बाबा के कार्य में सेवा में समर्पित हो जाते हैं उनको खत्म हो जाता है। बाकी जो लौकिक में रहते हैं उनको तो याद रहेगा ही रहेगा। जो लौकिक परिवार में रह रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान भी लिया हुआ है, पर उनको तो है ना कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, लौकिक विषमृति रहती है।
रह रहे हैं लौकिक में तो स्मृति जरूर रहेगी ना उनको अंदर में, तो इसलिए उनको उनको वो भी याद है, ये भी याद है, दोनों है। इसलिए बाबा कहता बैलेंस रखो, लौकिक का बैलेंस रखो। बाबा का क्या भाव है, अच्छा भी ठीक है, आपको उनके साथ रहना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, परिवार के लिए कुछ पैसा वैसा कमाना पड़ता है, कई कुछ है लौकिक में, तो जरूर है कि उनकी याद भी तो आएगी ना। बाप को बच्चों की याद आएगी, बच्चों को बाप की याद आएगी, चाहे अलौकिक में है उनके अंदर। तो इसलिए वो चीज तो है अंदर में, आएगी उनको, मगर वो चीज याद जो से है कि जैसे हुआ है। इसमें फिर नंबरवार जैसे जैसे जितना जितना जैसे अपने उनसे उपराम होते जा रहे हैं, सुदे और देख के समझ से उपराम हो रहे हैं, उनका हिसाब तब चुकतू हो रहे हैं, सब जो गया भी ठीक हो गया, बस किसी के बच्चे हैं सेटल हो गए, अब माँ बाप फ्री हो गए, तो अभी उनको याद उन बच्चों की करे या ना करे, बस। तो वो अपना अगर अपना सफल करते हैं, समय संकल्प सफल करते हैं, तो उनको इधर की याद रहेगी ना, इधर का आकर्षण रहेगा ना, बाबा का आकर्षण रहेगा ना। तो इसलिए उनको बदलता जाता है जितना नंबर बार, जितनी जिसकी स्टेजेस होती है। उसमें भी फिर कोई मैंने देखा है जो रिटायर्ड हो जाते हैं, युगल है, बाबा की कुछ सेवा केंद्र पर आके करते हैं, अपने लौकिक घर में भी रह रहे हैं और सेवा केंद्र पर सेवा भी करते हैं। अच्छा, उनको भी याद उसी ढंग से रहेगी ना, फिर बाबा की याद आएगी। अपने परिवार को, कई ऐसे मैंने देखा है सेंटर्स पर, लौकिक दुनिया में परिवार में रहते हैं मगर बाबा के घर को अपना घर समझते हैं। सेंटर्स पर आएंगे, अच्छा कोई चीज हाथ में ले आएंगे भंडारी के लिए, बाबा के भोग के लिए, तो उतना नजदीक आएंगे ना, जितना नजदीक आएंगे वो याद आएगी। फिर जितना जिसका समय संकल्प ईश्वरीय कार्य में लगेगा तो वो याद तो आएगा ना उनका। फिर तो ये याद की स्टेज है कि याद जो है ये ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनने से याद आती है। इसलिए ये वो योग हो गया, ये याद हो गई, ये नेचुरल स्टेज है। सोते जागते खाते पीते जब बाबा याद आता रहता है, रात को सोने लगे बाबा गुड नाइट, सुबह उठ गए बाबा गुड मॉर्निंग, अच्छा उठ के बैठ गए, जो बाबा की शिक्षा है वो याद आती है तो बाबा याद आता है। श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं तो याद है, श्रीमत के अनुसार भी तो चल रहे हैं ना, तो बाबा याद है। तो ये याद की स्टेज में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से है। जितना जितना जो त्याग उसके अंदर है, उसके अंदर ईश्वरीय कार्य में समर्पित होते जा रहे हैं, समय संकल्प तन बंधन, तो उनको याद की स्टेज उनकी बढ़ती जाएगी ना। फिर तो इसलिए ये याद की स्टेज है। अब सवाल ये आता है जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी योग। अब उसको समझने की बात है, ज्वालामुखी योग का भाव क्या है। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे योग की ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिसके लाइट हाउस माइट हाउस भी बाबा कहता है, बीज रूप की स्थिति भी बाबा कहता है। बच्चे ऐसी स्टेज में जो आपके किए हुए कई जन्मों के विकर्मों का खाता है वो खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, विकर्म विनाश। इसको बाबा कहता है बीज रूप ज्वालामुखी योग। अब क्या भाव है बाबा का, उसको समझने की जरूरत है। ये जो स्टेज हमारी है जिसे हम ज्वालामुखी स्टेज कहते हैं या लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज कहती है, उसके लिए क्या विधि क्या है, क्या आधार भी क्या है, उसका क्या आधार। उसमें मैंने देखा कि जितनी जितनी आत्मा में शुद्धता की स्टेज बढ़ती है तो ये अभ्यास करना सहज हो जाता है। जितना जितना अपने दैहिक संबंधों से और चीजों से उपराम होते जाते हैं तो ये अभ्यास सहज होता जाता है। इसमें क्योंकि इसमें अंदर में क्या स्टेज है, अंदर में पावरफुल स्टेज का क्या भाव है कि मन और बुद्धि परम धाम में उस वातावरण के प्रभाव में एकाग्र हो जाए। इसको कहेंगे बीज रूप पावरफुल लाइट माइट।
हम यहाँ नहीं है, कोई याद नहीं, किसी चीज की याद नहीं आ रही है, मगर मन बुद्धि दोनों, संकल्प भी और वो अंदर बुद्धि भी, दोनों हमारे ऊपर परम धाम, इस 5 तत्वों से पार परम धाम, शांति धाम, निराकारी दुनिया, वहां पर मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। क्या माना, उसके प्रभाव में आ जाए। जैसे धरती का आकर्षण है, वैसे परम धाम का भी आकर्षण है, खिंचाव है। उसके खिंचाव में अंदर स्थित हो जाए अंदर में, और वो अनुभव करने लग जाए वहां का प्योर पॉजिटिव पावरफुल जो वहां का वातावरण है परम धाम का, उसके प्रभाव में आ जाए, उसके प्रभाव में। अब उसके प्रभाव में आत्मा अंदर है, मन भी बुद्धि भी अंदर है, तो उसमें जो अंदर की जो गंदगी है, जैसे कि अंदर के पुराने संस्कार है, वो हमेशा के लिए मर्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, बस काम ही नहीं करेंगे ना। तो वो जो स्टेज अंदर, जैसे वो बीज रूप की स्टेज जिसे हम कहते हैं, या पावरफुल स्टेज जिसे कहते हैं, तो उसमें अंदर में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो ऐसे स्टेज नहीं बन जाती है कि वहां हमारी मन बुद्धि चली जाए और एकाग्र हो जाए। समझ है, ज्ञान अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है। वहां माइंड अलर्ट भी है और बुद्धि अनुभव भी कर रही है, आंखें खुली हुई है, आधी खुली हुई है, अच्छा कोई बात नहीं, मगर वो फीलिंग में है, वहां की अनुभूति में है। मेन बात ये है, वहां का मुझे, वहां के वातावरण का, शक्तिशाली की स्टेज का मुझे अनुभव, आत्मा अनुभव कर रही है। जैसे अग्नि ज्वाला स्वरूप, जैसे वहां का वातावरण ही ज्वाला स्वरूप है, परम धाम है ही ज्वाला स्वरूप ना। ज्वाला स्वरूप का क्या मन होता है, प्योर पॉजिटिव पावरफुल है ही है वहां का। परम धाम कैसा है, वहां कोई आत्मा एवं प्योर जा ही नहीं सकती। वहां जब लास्ट में आत्माएं जाएंगी परम धाम में, प्योर होके जाएंगी, चाहे योग बल से बना लो, ज्ञान के आधार से बना लो, चाहे फिर दूसरा रास्ता। बाबा कहता है बच्चे, वहां इम्प्योर नहीं सोच जा सकती है, वहां है ही प्योर, और बाबा है वहां पर। सबसे बड़ी बात है बाबा है, तो बाबा का प्रभाव है वहां परम धाम में। किसका प्रभाव है, बाबा का प्रभाव है। तो बाबा के उस बाबा का जो प्रभाव वहां बना हुआ है वातावरण परम धाम का, उसमें मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, प्रभाव में आ जाए उसके, जैसे कि बस अभी आपने देखा, जैसे कि आत्माओं का प्रभाव हमने देखा, वो तो शिव बाबा का प्रभाव है। आत्माओं का प्रभाव आपने देखा। अब हमने देखा कि जानकी दादी जी डायमंड हाउस में आ रही है, अनाउंसमेंट हो रही है, लोग भाग रहे हैं वहां। किसका प्रभाव है, दादी जानकी जी की आत्मा का प्रभाव है। 25,000 30,000 की सभा बैठी हुई है, गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आ गया, किसका प्रभाव है। सब वातावरण कैसा हो गया, कैसा वातावरण हो गया, किसी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, कोई स्नेह में है, कोई शक्ति में है। ये क्या वातावरण बन गया, कैसा वातावरण बन गया, किसका प्रभाव है, शिव बाबा का प्रभाव। भाई बहनों की मन की स्थिति सबकी बदल गई, सबकी बदल गई, एक के आने से सबकी स्थिति बदल गई, क्योंकि उसका प्रभाव में आ गया। प्रभाव में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी तो ऐसे होता है, कोई नेगेटिव प्रभाव में भी आ जाते हैं, किसी नेगेटिव आत्मा के प्रभाव में आके आप देखो क्या क्या होता है, वो सब आप जानते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझना है कि ये यहाँ के वातावरण से, यहाँ के सब माहौल से हम ऊपर चले जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत लंबा समय तक अभ्यास की जरूरत है। बिगिनिंग कैसे हम करते हैं वहां पर जाने के लिए, बैठ करके अंदर मैं आत्मा, शुद्ध और शांत स्वरूप आत्मा, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ ओरिजिनली। मैं अब अपने घर में आत्मा जाती हूँ, मन बुद्धि 5 तत्वों से पार, मैं निराकारी दुनिया परम धाम में जा रही हूँ। जैसे मैंने कमेंट्री कराती है हमारी,
अब आपने देखना है कि मेरी मन और बुद्धि वहां एकाग्र हुई, वो मुझे ऐसे अंदर में अपनी चेकिंग साथ कर अंदर रहनी चाहिए, अनुभूति कि मुझे क्या हो रहा है, मैं बैठा हूं, मैं कहाँ हूं, मैं किसके प्रभाव में हूं। अंदर में बैठ करके अंदर ये देखना होता है कि मैं अंदर, मेरा मन बुद्धि गया ऊपर में, और मुझे प्योर एंड पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन की अनुभूति होने लग गई। एकदम मन शांत शक्तिशाली हो गया। हमें दादियां शुरू शुरू में कहा करती थी, उसमें वो स्टेज उसको कहते हैं गॉड कॉन्शियस, टाइम कॉन्शियस नहीं। टाइम कॉन्शियस है तो हम यहां पर हैं, वहां पर गॉड कॉन्शियस है। मन बुद्धि एकाग्र हो गया, बस एकाग्र हो गया, मैंने टिक गया, बस दूसरा संकल्प आएगा ही नहीं। संकल्प आया मैंने नीचे, जस्ट एंजॉइंग, फीलिंग, गेटिंग पावर, बस वो जो अंदर वो जो वहां का वाइब्रेशन में आत्मा ले रही हूँ। जैसे कि सागर के किनारे पर बैठ करके हम क्या कहते हैं, वाह लहरें बड़ी अच्छी आ रही, फीलिंग बड़ी अच्छी। किसी पहाड़ी पर बैठ करके वाह वाह कमाल है यहाँ का वातावरण, तो हम घंटों बैठे रहते हैं ना, घंटों बैठे रहते हैं, उस वातावरण को एंजॉय आत्मा करती है, नेचर को। जैसे ये पहाड़ी की नेचर को आत्मा एंजॉय करती है, सागर की लहरों को आत्मा एंजॉय करती है, वहां परम धाम में शक्तिशाली वातावरण को एंजॉय करती है आत्मा। जैसे बस काफी लंबे समय तक जो यहाँ के समय की, यहाँ की परिभाषा की बात है, उस स्थिति में मन बुद्धि को एकाग्र करना, इसको ज्वाला, वो तब ज्वाला की बनेगी स्टेज। जो लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज बनेगी, वहां पहुंच तो गए, मन बुद्धि पहुंच गई, मगर मन बुद्धि उस प्रभाव में, जो वहां का परम धाम का शिव बाबा का प्रभाव है, उसमें आत्मा टिक गई। फीलिंग में आना है, फीलिंग में, फीलिंग तो जो अगर मुझे बहुत अच्छी चीज मिल रही है, आत्मा को बहुत अच्छी चीज मिल रही है। जैसे हमने देखा जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे डायमंड हॉल में, तो भाई बहने कहते थे हमें दृष्टि दिलवा दो, दृष्टि दिलवा दो। अब कितना टाइम लगता था, वहां पर लाइनों में लाइन लग जाती थी बाबा के सामने, ऐसे बस कितनी देर, 2 सेकंड बस। मगर जिनको बाबा की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलती थी तो उनका अनुभव आप देखो क्या होता था। शिव बाबा की दृष्टि गुलजार दादी के द्वारा मिली तो उनकी स्थिति कैसे होगी, कैसे स्थिति होगी, 2 सेकंड में स्थिति कैसे होगी, पावरफुल दृष्टि से अब अपनी स्थिति कैसे होगी, पावरफुल हो गई। ऐसे हम अगर आत्मा मन बुद्धि परम धाम में हमारी जाती है तो जरूर है कि वहां के प्रभाव से आत्मा को कैसे हो जाता है, एकाग्रता हो जाती है। बस अब पुरुषार्थ नहीं है, वहां पर पुरुषार्थ कुछ नहीं है। वहां पहुंच के मन बुद्धि वहां पहुंच गई तो कोई पुरुषार्थ नहीं। हाँ, वहां पर जाने के लिए पुरुषार्थ है, और उसके लिए अटेंशन देना पड़ता है कि जब हम उसमें अभ्यास अगर करना चाहते हैं, पहले तो हमारी बहुत लगन चाहिए, पहली बात, उसकी वैल्यू का पता हो कि उससे प्राप्ति क्या होनी है, इच्छा शक्ति जागृत हो कि मैंने ये अनुभव करना है, फिर अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, अब मुझे और चीजों का जरा भी कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा टेलीफोन घंटी बज जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा नहीं, कुछ नहीं। बस उस समय पर हमें समेटने की शक्ति पहले प्रयोग करके फिर बैठना है, समेटने और समाने की शक्ति, वो सब उस वक्त कोई और चीज काम ना करे, मन और बुद्धि कहीं और नहीं जाए, पहले से तैयारी करनी है। हम लोग शुरू में आए थे, जब हमें याद है 60 साल पहले की बातें हैं, हमें दादियां ये अभ्यास कराती थी। हमारी वहां पर करनाल में हमारी दादी थी, गोपी दादी, 3 घंटे में बिठाया करती थी एवरी संडे, 3 घंटे हम ऐसे बैठ जाते थे मूर्ति की तरह। मगर वो बिठाने से पहले कहती थी, आपको फ्री हो, कोई घर का काम तो नहीं है,
कोई संकल्प तो नहीं आएगा, फिर बैठ जाओ, एकदम फ्री होके बैठो उसके लिए। तब ताकि आपको वहां खिंचाव ना हो, कोई नीचे का कोई चीज नीचे की खिंचाव ना करे कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, ये काम है, वो काम है। जैसे आप देखो सेंटर पे आने वाले भाई बहनों की स्थिति क्या रहती है, मुरली भी सुन रहे हैं और कारोबार भी, घर का भी अंदर सोच रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं। कईयों की ऐसी स्टेज है बस थोड़ा बहुत समथिंग, योग में बैठते हैं तो भी उनको वो चीजें याद आती रहती है, परिवार की, लौकिक की, तो मन बुद्धि खिंचाव करती रहती है ना उनको। तो ये जो अगर इसका अनुभव नहीं करना है, ज्वाला स्वरूप स्थिति का अगर अनुभव करना चाहते हैं, लाइट हाउस माइट हाउस स्टेज का अनुभव करना चाहते हैं, तो पहले मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। मानसिक पहले उसके मानसिक तैयारी है, फिर उसमें शुद्धता की स्टेज की बहुत ज्यादा क्वालिटी चाहिए। अगर उनके सूक्ष्म संस्कारों में कोई ऐसी चीजें हैं, दैहिक आकर्षण है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए आकर्षण है, उस आत्मा के अंदर कई चीजें और हैं, लौकिक का भी है और चीजों का भी है, उनकी स्टेज नहीं बन सकती, वो नहीं बन सकती। इसलिए पहले से अपनी अंदर से के लिए तो ज्ञान के आधार से अपने अंदर परिवर्तन ला करके फिर बैठो, फिर शक्तिशाली स्टेज बनती है अंदर में। और वो जो अनुभूतियां होती हैं, ये जो खास हमारा योग है, जिसे हम ज्वालामुखी कहो या बीज रूप कहो या लाइट माइट हाउस को, ये इसका लक्ष्य ये है कि जो पास्ट के हिसाब किताब है हमारे अंदर के, जो हमारे अंदर कई जन्मों के दैहिक भान के विकारों के अधीन होकर जो कर्म किए, वो जो खाता है, उस खाते को खत्म करने के लिए जो समय से बीच बीच में आता है, सबको अनुभव है। ज्ञान होते हुए भी कई चीजें संकल्प आते हैं, नेगेटिव संकल्प आते हैं, तो के अंदर वो चीज, वो संस्कार अंदर है, दबे हुए हैं, खत्म नहीं है। ज्ञान में आने के बाद दब जाते हैं कईयों के संस्कार, खत्म नहीं होते। और जैसे वो चीज, ऐसी स्थिति पैदा होती है, फिर वो उजागर हो जाते हैं। फिर जैसे बाबा कहते हैं बिच्छू भी है, पत्थर को डंक तो नहीं मारेगा ना, कोमल चीज को डंक मारेगा। ऐसे ही जब ऐसी स्थिति आएगी, तब वो संस्कार मर्ज हो जाएगा। जब देख करके ऐसा मौका अंदर है, तो वो जो चीज खत्म नहीं है, वो खत्म अगर हो तो फिर तो हो ही नहीं। सब अपना दैवी परिवार है, भाई बहने, अपना फैमिली है, सबके लिए प्यार। उसकी निशानी क्या है? अगर बीज रूप की स्थिति हमारी बनती जाती है, अगर उसका अभ्यास है और स्थिति मेरी बन रही है, अनुभूति हो रही है, उसकी निशानी है। उसकी पहली निशानी है कि सबके लिए प्यार, निस्वार्थ प्यार, दैहिक मान है ही नहीं। आत्मिक स्थिति स्वतः स्वाभाविक आत्मिक स्थिति, सबके लिए रूहानी प्यार, सबके लिए निस्वार्थ रूहानी प्यार, सबके लिए सहयोग की भावना, जबकि कहाँ जरूरत है अच्छा सहयोग के लिए। एडजस्टमेंट पावर, जब भी कैसे अच्छा एडजस्टमेंट करना, लचीलापन जिसे कहते, बिल्कुल कुछ भी ईगो है ही नहीं अंदर, अभिमान है ही नहीं, खत्म। तो अंदर में सबको सहयोग देने की भावना, सबकी सेवा की भावना, स्नेह की भावना, निस्वार्थ, जैसे कि ये गुण और शक्तियों में नजर आने लग जाती है। अंदर है, आत्मा के अंदर है, ये गुण और शक्तियां तो है ही है, मगर वो इमर्ज हो जाती है। जो पुराने संस्कार जब मर्ज होते हैं, तो ये गुण और शक्तियां इमर्ज हो जाती, अपने आप गुण और शक्तियां नजर आने लग जाती है। बस आत्मा के अंदर है ही है, क्वालिटी आत्मा के अंदर। सतयुगी संस्कार कहाँ चले गए? हमारे आत्मा के अंदर ही तो है, हमारे अंदर ही। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हमारी स्टेज तो रही है ना, तो है, और कहाँ है हम? तो वो अंदर में जो हमारे अंदर संस्कार हैं, वो मर्ज रहते हैं, कभी कभी निकल आते हैं थोड़ा बहुत अच्छे संस्कार, नहीं तो मर्ज रहते हैं, क्योंकि जो पुराने संस्कार है वो मर्ज रहते हैं। फिर
बीच बीच में मर्ज हो जाते हैं, उनको दबा के रखा उन्होंने। माया नहीं, बाबा कहता ना माया भी बड़ी ताकत वाली है। तो क्या चीज है ये माया का, क्या माना? ये जो पुराने संस्कार, स्वभाव संस्कार है, उन्होंने हमारे दैवी संस्कारों को दबा रखा है। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, ज्वाला स्वरूप स्थिति से, ज्वाला स्वरूप स्थिति में अनुभव करने से आत्मा के अंदर जो प्योरिटी की और पावर की स्टेज बढ़ेगी, पॉजिटिव की स्टेज बढ़ेगी, तो वो चीज खत्म हो जाएगी अपने आप, और गुण और शक्तियां बाहर आने लग जाती है। इसलिए ये जो हमारी जो स्टेज है, ज्वालामुखी स्टेज है, उसका अनुभव ये होने लग जाता है कि हल्कापन रहता है, लाइट, डबल लाइट जिसे बाबा कहते, बोझ खत्म। क्योंकि जो बाकी बोझ कोई नहीं है, ये बोझ जो पुराने संस्कारों का बोझ जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा बोझ है। वो बोझ जितना लाइट होता जाता है, क्योंकि वो बोझ ही हमें एडजस्ट नहीं करने देता है, बोझ ही सबसे प्यार का अनुभव नहीं कराता है। बोझ ही जो है अंदर में दूसरे की कमियां कमजोरियां नजर आती है। ये दूसरे की कमियां कमजोरियां नजर आने का कारण हमारे अंदर की कमी है। मेरे अंदर अगर गुण और मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ जाएगी अगर, तो मुझे सब कैसे लगेंगे? मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ गई तो गंदगी नजर ही नहीं आती है। दादियों का आपने देखा है भी गंदगी किसी के अंदर, मुझे नहीं नजर आती है। बस दोष दृष्टि जिसे बाबा कहता खत्म, बस पर दोष खत्म, ये चीजें खत्म हो जाती है ज्वाला स्वरूप स्थिति के अंदर। नहीं, कुछ नहीं। अंदर क्या चीज नजर आती है कि साहब अपने स्वभाव संस्कार के कारण अपने अधीन अपना काम कर रहे हैं, बस भाई ये अंदर में आता है चीज। समझ है कि ये आत्मा के अंदर ये छोटी मोटी कमी है, पर वो तो हर एक के अंदर है ना। फिर क्या हुआ? उसकी कमी का मुझे नहीं प्रभाव डाल सकती। किसी की कमी कमजोरी है, पर उसके कारण मैं अपना स्नेह ना दूं उसके साथ, मैं अपना उसको प्यार ना करूं, उसको अपनापन ना समझूं, उसको गुड फीलिंग ना दूं, तो फिर तो उसके प्रभाव में आ गए ना मैं आत्मा। दूसरों के जो चीजें छोटी मोटी है उसके प्रभाव में मैं आ जाऊं, तो फिर मेरी बीज रूप क्या हुई, मेरी क्या योग क्या हुआ, बाबा का प्रभाव क्या हुआ, ज्ञान का प्रभाव। मैं तो कहता हूं ज्ञान का प्रभाव क्या हुआ। चलो उसकी ज्वालामुखी स्टेज छोड़ो, ज्ञान का प्रभाव क्या है? ज्ञान का प्रभाव अगर है तो दूसरों की नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर कैसे आ सकता है? मेरा प्रभाव उसके ऊपर क्यों नहीं जाएगा? इसका मैंने मेरे ऊपर ज्ञान का प्रभाव भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम समझते जो कुछ रहे बेशक सालों साल चलते रहे सालों साल। अब हम कहना तो नहीं चाहेंगे, पर अंदर में क्या स्टेज क्या है, सालों साल भी चल रहे हैं, मगर गुण और शक्तियां कोई नजर नहीं आती है। तो मैंने कौन का भविष्य पद क्या है, क्या पता है? जब भविष्य में तो जाएंगे, सतयुग में तो जाना उन्होंने, डेफिनेटली जाएंगे, मगर उनके अंदर वो कुछ चीज क्वालिटी जैसे कि नजर आती है जो बाबा कहता स्व शासन से प्रशासन, कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत, तो स्टेज कहाँ नजर आती है? तो वो स्टेज नजर नहीं आती है। हाँ कुछ है, थोड़ा सहयोगी भी है, अंदर त्याग भी थोड़ा बहुत है, समय संकल्प थोड़ा बाबा के कार्य में लगा रहे हैं, ऐसा तो कुछ तो प्राप्ति तो बाबा देगा ना, उसको क्यों नहीं कराएगा? बाबा ने एक मुरली में कहा जो रोज मुरली सुनता है सतयुग में जरूर जाएगा। क्या मैंने बाबा का भाव, सतयुग का अधिकार तो मिल गया ना। मुरली सिर्फ सुने, धारण ना भी करे, कुछ भी ना करे, मगर जा करके बनेगा क्या? सतयुग में जाने की गारंटी बाबा देता है, मगर वहां भविष्य पद की गारंटी तो नहीं बाबा देता है ना। अभी आपने मुरली सुनी थोड़े दिन पहले, बाबा कहता है जाएंगे तो नहीं, सतयुग में जाएंगे, वहां भी तो सफाई करनी पड़ती है, वो महल में नहीं रहेंगे, उनके कमरे होंगे, साथ में रहेंगे। थोड़ा सा बाबा ने कितना क्लियर बताया, उनके क्वार्टर होंगे, अच्छे क्वार्टर होंगे सतयुग में, मगर महल में तो नहीं रहेंगे। देव बाबा बता रहा है, और बाबा क्या बताएगा? कितना प्यार से बाबा बता रहा है कि बच्चे तुम अपना क्वार्टर वो ना फिक्स करो, महल फिक्स करो, मगर बाबा तो क्या कहेगा?
कुछ तो ऐसे जरूर होंगे ना जो क्वार्टर में जाके रहेंगे वहां पर। और बाबा कहता है महल के अंदर तो महल के साथ तो होंगे ना, शहर में नहीं होंगे, सिटी दूर होगी, मगर महल के अंदर तो रहेंगे ना। कई दफा बाबा ये भी कहता है कि वो महल का बना हुआ खाना भी खाएंगे, थोड़ा पीछे खा लेंगे, खाएंगे महल का, राजा का बना हुआ खाना, राजमहल में जो खाना बनेगा तो वो राजा ही सिर्फ थोड़ा खाएगा। वो देखो कितनी अच्छी, ये भी स्टेज कितनी अच्छी है, मगर आप देखो क्वालिटी के आधार से जरूर है कि उनकी क्वालिटी में यहाँ फर्क रहा। उन्होंने नहीं अंदर की समझते हुए ज्ञान हुए परिवर्तन नहीं लाया। मेन क्या चीज है, ज्ञान को समझा, परिवर्तन नहीं लाया, बस। उनको पूछो आप ज्ञान क्या कहता है, वो ज्ञान क्या कहता है। ज्ञान समझ में आ गया, झुकना चाहिए झुकना चाहिए, क्षमा करना चाहिए क्षमा करना चाहिए, करते हो नहीं करते, क्या चीज है ये। देखिए अब देखिए स्पष्ट है कि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी असेसमेंट जजमेंट जाए हो रही है ना, कौन दूसरा कौन करेगा। बाबा कहता मैंने आपको अपने भाग्य के रेखा लिखने कलम आपके हाथ में दी, मैं नहीं भाग्य लिखता किसी का। देखो बाबा क्या कहता है, मैं भाग्य बनाने का ज्ञान देता हूँ, बाकी मैं भाग्य बनाता थोड़ा। इसका कहूँगा इसका भाग्य क्या बनाया, उसका भाग्य क्या बनाया, ना मैं भाग्य बनाता हूँ ना विनाश करता हूँ। अभी क्या कहा, मैं विनाश भी नहीं करता, मेरे पर दोष आ जाएगा ना फिर। सब बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। इसलिए शक्तिशाली ज्वालामुखी योग बनाने के लिए वही तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। पहले अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ, जो अंदर गंदगी है उसको खत्म करो, तो आपकी ज्वाला स्वरूप स्टेज बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ओम शांति।